यहाँ पर प्रतिदिन सफाई होती है ग्राम सभा ग्राम वासियों के द्वारा, हर नागरिक के द्वारा। कोई भी व्यक्ति कूड़ा फेंकते हुए दिखाई दिया तो उससे ग्राम पंचायत नौगांव द्वारा 1000 रुपए का चालान वसूला जाएगा। और चूंकि ग्राम पंचायत नौगांव में 9 थीम्स के तहत 17 डीजी गोल हैं, जिनमें से 9 थीम चयनित की गई हैं। तो 9 थीम में चाइल्ड फ्रेंडली है, वुमेन फ्रेंडली है, तो लगभग ये मैक्सिमम थीम्स को ग्राम पंचायत नौगांव कवर कर रहा है। सभी लोगों ने देखा है कि यहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं पूरे आज नौगांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ आकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। गांव में बहुत स्वच्छता है, बहुत उच्च कोटि के कार्य किए गए हैं और यहाँ के जो प्रधान जी हैं खासकर बहुत एनर्जेटिक, बहुत ऊर्जावान युवा प्रधान हैं, जिनको देखकर आज एक अपने आप में एक प्रेरणा के स्रोत है। तो हमको भी बहुत प्रेरणा मिली। पर ये नौगांव का प्राकृतिक दृश्य आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, देश, राष्ट्र, राज्य या फिर किसी भी क्षेत्र के विकास की बात हो या फिर अपने पर्यावरण को संरक्षित करने की बात, इसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई तरह के अभियान शुरू किए गए। जिन भी गांव या जिन भी शहरों ने इस पर बखूबी कार्य किया, के लिए सरकार द्वारा उन्हें समय समय पर पुरस्कृत भी किया गया। तो आज आप लोगों को मैं भी एक ऐसे ही गाँव का भ्रमण करवाने वाली हूँ, जो विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी पुरस्कृत हुआ है। और ये एक स्वच्छ ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा के बिल्कुल मुख्य द्वार के पास में मैं अभी हूँ और गाँव का नाम है नौगांव, जो कि हमारा अपना ही गाँव है और उत्तराखंड राज्य के जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड वीरोखाल में यह गाँव आता है। तो आज मेनली आप लोगों को मैं स्वच्छता के बारे में ही यहाँ पर बताने वाली हूँ कि स्वच्छता अभियान के तहत हमारी ग्राम सभा नौगांव के द्वारा किस किस तरह से यहाँ पर कार्य हुए हैं और राज्य स्तर पर अगर यह ग्राम सभा पुरस्कृत हुई है तो किस तरह से यहाँ पर स्वच्छता को अंजाम दिया गया। मैं अपने गांव, अपने घर व सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं करूंगा तथा अपना। तो चलिए आप सभी लोगों को लिए चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं और साथ में प्रधान जी से भी यहाँ पर जानते चलेंगे, पूछते चलेंगे। तो सबसे पहले तो उनका स्वागत है हमारे आज इस वीडियो में एक बार फिर से। तो धन्यवाद दीप्ति कंडारी जी। मैं ओमपाल बिष्ट, ग्राम सभा प्रधान नौगांव, और आज मैं दीप्ति के साथ हूँ यहाँ पे। और इन्होंने गांव के बारे में आप सभी लोगों को पहले विस्तार पूर्वक बता दिया गया है, लेकिन एक आज महत्वपूर्ण उस पर चल रहे हैं हम कि किस तरह से गांव को यहाँ पे अभी तक हमारे ग्राम सभा को 3 पुरस्कार भी मिल चुके हैं स्वच्छता के तहत। तो उन किस कारण मिले पुरस्कार में आज दीप्ति के साथ साझा करूँगा ये आप लोगों के बीच में रहकर। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, और जैसे मैं बता दूं कि आज हम चल रहे हैं गाँव की ओर दीप्ति कंडारी जी के साथ। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं मैं गांव के मुख्य द्वार पर यानी कि प्रवेश द्वार पर हूं और यहाँ पर ये पूरा नौगांव क्षेत्र ही है। और यहाँ आगे की तरफ आप लोग देख सकते हैं जो एनएच है। तो यहाँ पर ये एक सार्वजनिक ही आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के वाहन आते जाते हैं, लोगों का आना जाना होता है। तो यहाँ पर एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि गंदगी होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कहीं पर गंदगी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन सफाई होती है ग्राम सभा ग्राम वासियों के द्वारा, हर नागरिक के द्वारा। तो साथ ही आप लोग यहीं पर अपील भी देख सकते हैं, जो ग्राम सभा पर कोई भी व्यक्ति कूड़ा फेंकते हुए दिखाई दिया तो उससे ग्राम पंचायत नौगांव द्वारा 1000 रुपए का चालान वसूला जाएगा। तो ये अपील यहाँ पर साफ साफ शब्दों में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को मैं धीरे धीरे आगे की तरफ गांव की तरफ ले जाना चाहूँगी और साथ में हमारे प्रधान जी भी चल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि स्वच्छता अभियान के तहत एक स्वच्छता ही नहीं है बल्कि यहाँ पर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास पेड़ों को लगाए रखना है। तो यहाँ पर आप मुख्य द्वार पर ही देख सकते हैं, दोनों तरफ यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूलों की फुलवारी यहाँ पर है, जिन पर कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर से फूल भी खिले हुए हैं।
और यहीं पर डस्टबिन आने जाने वाले जो भी लोग होते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर उनके पास कोई भी कचरा होता है या कोई भी वो कचरा करते हैं तो यहाँ पर डस्टबिन रखे गए हैं ताकि वो इन्हीं का उपयोग करें। और बाकी यह डस्टबिन सभी ग्रामवासियों को, सभी नागरिकों को भी यहाँ पर प्रदान किए गए हैं ताकि वो इनका प्रयोग बखूबी करें और स्वच्छता का फिर वो ध्यान रखें। और इस तरफ आप लोग देखें तो इस तरफ शहीद स्मारक है और इस तरफ प्रतीक्षालय, जहाँ पर के आने जाने वाले सभी राहगीर यहाँ पर अगर प्रतीक्षा करनी होती है तो यहाँ पर वह बैठते हैं। और यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे तो स्वच्छता का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। हम सबका यही सपना, साफ स्वच्छ हो गांव अपना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। बहुत सुंदर चित्रकारिता के माध्यम से यहाँ पर आने जाने वाले सभी को यहाँ पर जागरूक किया गया है। तो गांव के भ्रमण पर आगे आगे की तरफ आप लोग आते जाएंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे साथ साथ में रास्ता बिल्कुल एकदम साफ है। दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है और दोनों ही तरफ यहाँ पर हरे भरे खेत हैं। और आजकल रबी की फसल में जो भी फसल होती है, इसमें जैसे कि गेहूं हो गए और सरसों तो निकल गई है, जौ वगैरह होती हैं और कुछ सब्जियां वगैरह भी यहाँ पर हैं। तो वो सभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात होती है जब भी हम किसी गांव के अंदर जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आजकल आप लोग देखेंगे कि उत्तराखंड में जो पहाड़ है, पहाड़ों के गांव से काफ़ी लोगों ने पलायन किया है, तो वहाँ पर ज़्यादातर खेत बंजर ही हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को हरियाली भी देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए पूरे यहाँ पर गेहूं की फसल पक चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर गेहूं की कटाई भी कर रहे हैं और कहीं कहीं पर से गेहूं कट गए हैं। तो ये देखिए स्वच्छ ग्राम सभा का आप सब मेरे साथ भ्रमण कर रहे हैं। तो आगे आगे आप लोगों को मैं मेनली आज स्वच्छता के बारे में ही यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आगे आगे की तरफ आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, स्वच्छता के तहत यहाँ पर स्वच्छता के साथ साथ अपने आसपास पेड़ लगाना, कचरा मुक्त बनाना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु तो आवश्यक सूचना भी यहाँ पर जारी की गई है। यानी कि यहाँ पर ये पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है कि आगे आप लोग देखेंगे, पर्यावरण से नाता जोड़ो, पॉलीथीन का इस्तेमाल छोड़ो। तो आओ स्कूल चले हम, सब पढ़े सब बड़े, ग्राम पंचायत नौगांव। इस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या कचरे से संबंधित हो या अपने आसपास हरे भरे पेड़ लगाने से हो, हर तरह से यहाँ पर जन जागरूकता के लिए यहाँ पर ये विज्ञापन चित्रकारिता के माध्यम से जारी किए गए हैं। और आगे आप लोग देख सकते हैं तो ये टाइल लगा रास्ता, इस तरफ रेलिंग है, आगे फुलवारी आप लोग पूरे रास्ते भर देखते ही आ रहे हैं। नालियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं किनारे किनारे। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि कृपया रास्ते में किसी प्रकार का कूड़ा करकट ना फेंके, यहाँ पर ये निवेदन किया गया है। और फिर आगे चलेंगे आप लोग तो यहाँ पर एक गड्ढा अनेक लाभ, प्रदूषण कम, जल स्तर में बढ़ाओ, घर के पास सूखता गड्ढा बनाए। आगे गोवर्धन की बात भी यहाँ पर की गई है। गोवर्धन क्योंकि ये पशुओं के द्वारा जो अपशिष्ट होता है उसके निस्तारण के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, गोवर्धन की बात निराली, दे स्वच्छ ईंधन लाए खुशहाली। तो किस तरह से उस अपशिष्ट को भी हम ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर उसका भी हम उपयोग करें, वो भी यहाँ पर ग्राम सभा के माध्यम से यहाँ पर कार्य हुआ है। और आगे की तरफ सुंदर सी गुलाब के फूल खिले हुए हैं, सदाबहार हैं, गुलदाउदी के यहाँ पर हैं और भी विभिन्न प्रकार के फूल हैं जो अपने अपने मौसम के अनुसार खिलते रहते हैं। तो जिनका मौसम आजकल होगा वो खिले हुए हैं, हरियाली यहाँ पर है। और आगे आप लोग और देखेंगे तो यहाँ पर भी आप लोग आओ फिर एक बदलाव करें, गांव का कोना कोना
साफ करें, आवाज़ उठाओ, गंदगी मिटाओ। लोग देख सकते हैं एक कदम स्वच्छता की ओर और खुले में शौच मुक्त गाँव। तो न दिखाई दे तो वो ODF प्लस ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, तो वो भी हमारा गाँव घोषित हुआ है। तो यहाँ पर इस पर भी आप लोगों को मैंने जानकारी दी और आगे आप लोग देखेंगे करे खाद गड्ढे का निर्माण, होगा कूड़े का सुरक्षित निपटान। तो बिल्कुल जो भी अपशिष्ट घरों से निकलने वाला होता है, आप लोग जानते हैं कचरा कितने प्रकार का होता है, जैव घटक उसमें आते हैं और अजैव भी आता है। तो अजैव तो प्लास्टिक वगैरह, तो इसके लिए तो यहाँ पर एक स्वच्छता पखवाड़ा जैसे कि चलता रहता है, या फिर जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं और फिर जगह जगह पर बड़े स्तर पर भी डस्टबिन है। तो वहाँ पर वो पूरा कूड़ा जमाव होता है और उसके बाद फिर उसके लिए वाहन आता है और वो वाहन उस कूड़े को ले जाता है। और बाकी जो अपशिष्ट जैसे कि हमारे घरों से कुछ ऐसा अपशिष्ट होता है जो सड़ गल जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि घर के पास में ही गड्ढों के निर्माण की बात कही गई है और वहीं पर सभी लोग अपने कचरे को डालते हैं और उसकी फिर जो खाद बनती है उसे फिर खेतों में डालते हैं। मैं ललित कुमार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, विकासखंड बिरोखाल से। आज ग्राम पंचायत नौगांव में स्वच्छता कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत में पूर्व में कूड़ा विभिन्न स्रोतों पर डाला जाता है, जो प्राकृतिक स्रोत है। उसके लिए ग्राम पंचायत से एक अपील की गई है, यदि कोई सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा डालेगा उसका 1000 का चालान किया जाएगा। वर्तमान इस कार्य को लगभग 6 से 7 महीने हो गए, अभी तक किसी ने स्वच्छता का उल्लंघन नहीं किया है। साफ सफाई कंटिन्यू बनी हुई है। गाँव में प्रत्येक डस्टबिन बैठे हुए हैं। डस्टबिन से कूड़ा हमारे सेग्रीगेशन सेंटर में आता है, जिसकी सफाई कंटिन्यू हमारे साप्ताहिक होती रहती है। इसके लिए गाड़ी आ रखी है और यहाँ से कूड़ा सेग्रीगेशन पे जाएगा, वहाँ से रिसाइकलिंग के लिए जिले स्तर पर जाएगा, जिले से जहाँ इसका रिसाइकलिंग होना है वहाँ पे जाएगा और सभी लोग इस कार्य को पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। सर, मैं महेश राठौर, क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी, विकासखंड बिरोखाल। सेवा के तहत स्वच्छ पखवाड़ा जो चल रहा है हमारा 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में है। इसमें जो अभी हम स्वच्छता के कार्यक्रम में जो आए थे ग्राम पंचायत नौगांव, जो कि बहुत ही स्वच्छ ग्राम सभा है। अगर मेरे माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगे कि हमने देखना स्वच्छ किस प्रकार से होता है, तो एक बार आप नौगांव के ग्राम पंचायत में ज़रूर विजिट करें। और उसके बाद आगे की तरफ आप लोग साक्षरता की तरफ अगर देखें तो मेरा गांव मेरा गौरव, सुंदर गांव, साक्षर गांव। तो बिल्कुल साक्षर गांव है यहाँ पर, और नर हो या नारी, गांव की स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी। तो कोई भी हो, स्वच्छता को रखना यहाँ पर सभी की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर प्रतिदिन जैसे कि आप लोगों को बताया ही प्रधान जी ने कि यहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाया जाता है, खुद भी वह इस पर कार्य करते हैं और महिला मंगल दल के द्वारा भी यहाँ पर पूरा एक सहयोग होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी रोगों की एक दवाई घर में रखे, साफ सफाई। तो बिल्कुल साफ सफाई होगी तो बीमारियाँ अपने आप ही दूर भागेंगी। और यहाँ पर कई तरह के समय समय पर कैंप वगैरह भी आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आगे जो अपनी गढ़वाली बोली में ही लिखा गया है कि गौमा पहुँचना आपका स्वागत है। और बिल्कुल यहाँ पर आप लोग घर के जो आंगन है, चौक हैं, उनमें भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। और घरों के पास में जो थोड़ी सी भी ज़मीन है ना खाली, जहाँ पर मिट्टी है, तो वहाँ पर भी ना कुछ सब्जियाँ उगाई गई हैं, फुलवारी यहाँ पर लगाई गई है। खासकर यहाँ पर गुलाब के फूल आप लोगों को खिले हुए दिखाई देंगे हर घर के पास में, जो बहुत सुंदर लगते हैं। इसके अलावा और ये देखिए आप लोग, तो जो बाल्टी होती है ना, तो उसका भी यहाँ पर बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। बाल्टी में भी यहाँ पर इस तरीके से फूल वगैरह लगाए गए हैं। जैसे कि गांव में अब मैं पहुंच गई हूं, तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर जब कोई भी यहाँ पर अगर कोई अनजान व्यक्ति भी आता है ना, तो वो भी बिना पूछे अगर उसे कहीं पर जाना होता है या कुछ भी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल पूरा एड्रेस है यहाँ पर। ये देखिए आप लोग, पंचायत भवन मल्ला खोला और आगे की तरफ है जैसे पंदेरा खोला और एरो का निशान आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कार्य यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो क्योंकि यहीं से रास्ता है पंदेरा खोला का, और इस तरफ भी आप लोग अगर चलेंगे ना, तो पूरे रास्ते भर में टाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरे घर तक ही है, साफ सफाई उनमें है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ग्राम पंचायत नौगांव, गंदगी से नाता तोड़ो, सफाई से नाता जोड़ो, सुंदर सुंदर सी चित्रकारिता यहाँ पर। आगे वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ, जल ही जीवन है, जल संरक्षण की यहाँ पर बात की गई है।
यहीं पर आगे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। तो ये गाँव का प्राकृतिक जल स्रोत है। प्राकृतिक जल स्रोत अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि वो खुले होते हैं और वहाँ पर जो पानी बहता रहता है तो वो व्यर्थ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसे बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, टाइल यहाँ पर लगाई गई। तो यहाँ पर जो जल है एक तरह से उसको संरक्षित करके रखा गया है। जितना यूज करना होगा वो यूज करेंगे, बाकी यहाँ पर वो संरक्षित ही रहेगा। और अब इस वक्त ठीक मैं अपने ग्राम सभा के पंचायत भवन में पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं पंचायत भवन का किस तरह से यहाँ पर निर्माण किया गया है, किस तरह से उसकी साज सज्जा की गई है और क्या कुछ एक आदर्श ग्राम सभा में होना चाहिए। आगे यहाँ पर आप लोग बहुत सुंदर सा यहाँ पर ये नौगांव का प्राकृतिक दृश्य आप लोग देख सकते हैं, जो बहुत सुंदर लग रहा है। तो काल्पनिक मतलब एक तरह से जैसे कि हमारा नौगांव दिखता है, तो उस तरह से यहाँ पर ये दृश्य यहाँ पर आप लोग ये चित्रकारिता के माध्यम से देख सकते हैं, जो बहुत ही प्रभावित करता है जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं। और इसके अलावा इस तरफ भी आप लोग देख सकते हैं सबकी योजना सबका विकास। तो जिनका भी ग्राम सभा में या गांव के अंदर जो सिंचाई के लिए एक नहर होती है, उसके निर्माण में जिनका भी योगदान है, तो उन सभी के नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरफ आप लोग अगर देखें तो मिनी सचिवालय ग्राम पंचायत नौगांव, तो यहाँ पर पंचायत भवन का ही ऑफिस रूम भी है, जहाँ पर मैं एक बार आप लोगों को फिर से दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से यहाँ पर यह कार्यालय है। और चलिए फिर आप लोगों को अंदर ही चलकर दिखाते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं कार्यालय में हूँ और यहाँ पर अंदर की तरफ भी आप लोग पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डेकोरेट किया गया है। और आप लोगों ने ऐसे पहले भी देखा होगा, तो आप प्रधान जी से ही यहाँ पर कुछ जानते हैं कि यहाँ पर अभी तक कितने अधिकारी यहाँ पर गाँव को देखने पहुँचे हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया, गाँव को देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, तो वो सब। जैसे दीप्ति जी आपने आप ही के वीडियो के माध्यम से यहाँ पे सभी लोगों ने देखा है कि यहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पूरे ज़िले की जो मुख्य विकास अधिकारी होती है वो यहाँ पे पहुँची है और उन्होंने गाँव का पूरा भ्रमण भी किया है और एक विजिट भी किया था उन्होंने गाँव का। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे एसडीएम थे बिरुखाल के, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे लगातार जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को भी एक बार यहाँ पे भ्रमण के लिए भेजा था, तो उनके द्वारा भी यहाँ पे भ्रमण किया गया था। जिले से लेके और आपका जो हमारा विकास खंड है वहाँ से लेके सारे अधिकारी यहाँ पे लगातार इस पंचायत में आते रहते हैं और यहाँ पे जो उन्होंने देखा उसको उन्होंने सराहा भी है। और उससे क्या परिणाम है कि आज हम जहाँ पर भी हैं ठीक स्तर पे हमने अपनी पंचायत को पहुँचा है और भविष्य में जो भी विकास कार्य होंगे इन्हीं लोगों के माध्यम से होंगे। और इसके लिए भी मैं दीप्ति कंडारी का भी धन्यवाद करूँगा कि प्रॉपर उन्होंने यहाँ पे किस तरह से हमारे इस ग्राम सभा का जो दर्शाया है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने ग्राम सभा से एक जैसे कि पर्यावरण मित्र भी रखा है और यहाँ पे हम ग्राम सभा की ओर से सम्मानित भी करते हैं कि जो यहाँ पे स्वच्छता का है, स्वच्छता के तहत जो अच्छा कार्य करता है उसको हम ग्राम सभा की ओर से भी हम सम्मानित करते हैं। और ये सम्मानित हम 15 ये नहीं होता कि सफाई, इसमें हमने स्वच्छता के तहत यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर भी लगाए हैं, लोगों को जागरूक भी किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पे हमने कैंप लगाए हैं और यहाँ पे सिंचाई से लगा लो, कृषि से लगा लो, कई विभागों के यहाँ पे हमने कैंप भी लगाए जिससे कि लोगों में एक जागरूकता भी आई। उसके लिए भी हमने यहाँ पे काम किया और जो मेन थीम है इस समय स्वच्छता की ओर, तो स्वच्छता पे ही ज़्यादा फोकस है हमारा और लगातार दिन प्रतिदिन स्वच्छता की ओर मुझे भी समय मिलता है तो मैं भी गाँव की सफाई में अपना पूरा योगदान देता हूँ। सुबह मैं भी जब समय मिलता है मैं भी झाड़ू पकड़ के रास्ते में सफाई करने चले जाता हूँ। तो 3 बार जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 3 पुरस्कार यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। डीएम जो जिलाधिकारी हैं उनके माध्यम से भी स्वच्छता के तहत हमें पुरस्कार मिला है और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी हमें पुरस्कार मिला है। और खंड विकास बिरुखाल की ओर से भी अपनी पंचायत को स्वच्छ रहने के लिए भी हमें पुरस्कार मिला है। तो मैं भविष्य में भी यही आशा करूँगा कि हमारी पंचायत को इसी तरह पुरस्कार मिलते रहें। तो आगे दीप्ति जी यही कहना चाहता हूँ मैं।
और आगे अभी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया तो आप लोगों को बताया कि शाम का टाइम है और अब वीडियो बनाते-बनाते रात भी हो गई है। तो रात में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं गाँव में ही अभी हूँ, तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ गाँव में स्ट्रीट लाइट है, सोलर लाइट है, तो लाइट की एक जो व्यवस्था वो सब भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वो लाइट तो हमारे गाँव में बढ़िया व्यवस्था था हर चीज की। और हम रात वाला कबर भी वाला जल्दी सुबह जल्दी भी जाला सुबह रात देर में भी होला, तो कोई परेशानी नहीं हुई। लाइट बढ़िया है हमारे, सोलर लाइट बढ़िया, यो बिजली लाइट। हाँ, बिल्कुल, तो सुबह बहुत जल्दी अगर चलते हैं काम के लिए या फिर जैसे रात भी हो जाती है इस तरीके से, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना उजाला है यहाँ पर। तो ये सब कुछ गाँव के तहत जो सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाई गई हैं, तो ये उन्हीं का फ़ायदा है और साथ में उनको एक बार स्वच्छता के लिए भी पुरस्कृत किया गया है, तो उस बारे में भी मैं उनसे जानना चाहूँगी। हाँ, हाँ, ये हमारे गाँव एक स्वच्छ ग्राम सभा था, एक बहुत सफाई का ध्यान रखे जाता। ये सफाई में थोड़ा योगदान मिल भी जाए, जय को मीठा भी पुरस्कृत किया गया था, सम्मान मिल। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि लगभग सभी बातों पर कार्य हुए हैं और ये मेरा अपना गाँव है, तो मुझे बार-बार बताते हुए खुशी होती है और मैं ये भी चाहूँगी कि मुझे और ग्राम सभाओं को आप लोगों को दिखाने का भी अवसर मिले, जहाँ पर स्वच्छता के लिए किसी भी ग्राम सभा के द्वारा इस तरह के कार्य अगर हुए हैं, तो मुझे और भी अधिक खुशी होगी कि मैं अपने गाँव के साथ-साथ आप लोगों को बाकी अन्य गाँव भी दिखाती रहूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। वैसे आप लोगों ने हमारी वीडियो को, हमारे गाँव को भर-भर के प्यार दिया है पहले भी और मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो जो मेनली मैंने स्वच्छता पर ही आप लोगों को दिखाई कि हमारे गाँव में किस प्रकार से स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, तो ये वीडियो भी आप लोगों को उतना ही पसंद आएगा और आप लोग इस तरह के वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना-अपना कमेंट लिखेंगे और इस तरह से आप सब भी पर्यावरण के प्रति अपनी सहभागिता को दिखाएँगे। हुई, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। मिलूँगी आप सभी से बहुत जल्द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।